जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार कांस्टेबल सिपाही परीक्षा 2023 के लिए जो 21,391 पदों के लिए भर्ती निकाला गया है, जो परीक्षा कैंसिल किया गया 1 अक्टूबर को। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिल्कुल CSBC के द्वारा नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% प्रश्न आने का दोस्तों संभावित 100% चांस है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपकी CSBC के द्वारा संभावित प्रश्न है। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए आज के इस क्लास में। सभी लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सही लोग बताएंगे फटाफट से उत्तर। संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का जो विवरण है ये क्या है? तो याद रखेंगे, कामकाज का जो विवरण होता है ये क्या होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन ए राइट आंसर है इस प्रश्न का। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और सभी लोगों को उत्तर बताना है, साथ ही साथ 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा ताकि जो भी डाउट है ये साथ में ही क्लियर होते चले जाए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सही लोग उत्तर बताएंगे साथ ही साथ। और चलिए, साची जो है प्रश्न दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पे, साची किस काल जो है कला एवं उत्पादन का निरूपण करती है? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, सभी लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को जोड़ा था? तो याद रखेंगे सही लोग, अंतिम दिन में जैन धर्म को जोड़ा था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही जल्द आप लोगों को CSBC के द्वारा जहाँ तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का जो जारी कर दिया जाएगा, तो प्रॉपर आपके लिए एक बता देंगे हम वीडियो बना करके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी परीक्षा से पल पल की अपडेट है, जहाँ दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके, तो ऑल कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके चैनल को। और चलिए, संविधान के सशस्त्र शब्द के जो एक बार प्रयोग हुआ है, तो याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षर का जो विषय है, विषय वस्तु क्या है? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य काल में दोस्तों राज दरबार की जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में या जोरहाट में, बंगलौर में, देहरादून में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है सही लोगों को, जी हाँ दोस्तों, देहरादून आपको लॉक कर देना है एग्जाम में। देहरादून ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे बैंकिंग दोस्तों, बैंकिंग जो है किस क्षेत्र में आता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि RBI कहाँ पे है, दोस्तों मुंबई में है, जो कि इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और RBI को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है, इससे याद रखेंगे। और चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे याद रखने से लोगों को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों RBI का जो चिन्ह है, RBI का चिन्ह क्या है? सभी लोगों को पता होगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस की परीक्षा में। और चलिए, सभी प्रश्न आपके 2010 से लेकर इस क्लास में 2023 तक के पूरा प्रश्न जो पूछे गए हैं बार बार, जैसे तो पिछले 15 सालों से प्रश्न लगातार जो पूछे जा रहे हैं
उन सभी प्रश्नों का आज के क्लास में हम आपके साथ संग्रह कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आपको पता होगा उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न 9 नंबर, सभी लोग उत्तर बताएंगे। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है दोस्तों, कहाँ पे बनती है? यकृत में, गुर्दा में, हृदय में, स्थित मज्जा में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि हम आपके लिए 21,391 पदों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सभी लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए सभी लोग, क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक का जो मोटिवेट होता है हमें आपके कंटेंट के ऊपर प्रोवाइड करता है, जो ताकि हम इससे भी और बेहतरीन आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, इससे भी और बेहतरीन। तो सही लोग आज के सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करती है? तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो डी है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर जो है पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग को याद रखना है, फ्रांसिसियो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एलोरा में ओ की जो गुफाओं की संख्या है ये कितना है? ये प्रश्न एक बार हम आपको और करा चुके हैं, हम आपके लिए रिवाइज क्लास लेकर आ गए हैं ताकि आप लोग को एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर है। और चलिए गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख को, किस वर्ष हुआ था? तो सभी लोगों को याद रखना इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल 12 मार्च 1930 को याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में किया गया है। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा राष्ट्रपति जो है एक करता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे गांधी जी को, कार्ल मार्क्स, लेनिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल कार्ल मार्क्स को याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है दोस्तों, अग्रदूत किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर है, सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप सभी लोगों से बता दें कि सभी लोग बजट पढ़कर जाएंगे, जनगणना पढ़कर जाएंगे, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चंद्रयान 3 से आप लोगों को जो भी प्रश्न आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चंद्रयान 3 से, प्रश्न वहां से जाकर देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न अलग आप लोगों को नहीं आएगा, एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? दोस्तों भारत में कौन सी चोटी है? सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन कामेट आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से बताएंगे 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना है? तो याद रखेंगे कितने प्रांतों में बना है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8 जो है 8 आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे भारत का जो नेपोलियन है ये किसे कहा जाता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? दोस्तों ऊंची जो जल तरंगे है कैसी होती है? तो याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, चंद्रमा से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस याद रखेंगे सही लोग। संविधान की उद्देश्य का जो प्रस्तावना का संशोधन का कितना बार जो किया गया था? तो याद रखेंगे सही लोग, संशोधन का कितना बार किया गया था? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन एक बार बता रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जिनका 7 और 15 का एग्जाम है बिहार पुलिस का, सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चलिए आप से लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, जहाँ तो फ्री मटेरियल आपको क्लास का PDF दिया जाएगा। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। तो सभी लोग जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। संविधान का उद्देश्य का जो प्रस्तावना का संशोधन कितने बार जो किया गया था, एक बार इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, किस मुगल बादशाह ने, तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल को आज जो स्वर्ण युग कहा जाता है, तो याद रखेंगे हुमायूं का स्वर्ण युग कहा जाता है, अकबर का, जहांगीर, शाहजहां। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शाहजहां, आपको याद रखना है शाहजहां। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 25 नंबर, खालसा पंथ की जो स्थापना किसने की थी। जैसे तो खालसा पंथ की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, याद रखेंगे सही लोग, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग लॉक करके आएंगे। और चलिए आपको बता दें, जहाँ तो चंद्रयान 3 आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे लोगों को पता होगा। तो आप सभी लोगों के लिए 2008 से लेकर के 2023 तक चंद्रयान से जो भी प्रश्न बनेंगे, मात्र 20 मिनट का एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि उस क्लास का चंद्रयान 3 का क्लास का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी लोग जाइए, जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए। सबसे पहले एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, वहाँ से अलग एक भी चंद्रयान से प्रश्न अलग नहीं आने वाला है आपसे लोग को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का फटाक से उत्तर बताइए से लोग, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखेंगे सही लोग, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो चलिए सही लोग बताइए फटाफट से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1666 आपको याद रखना है। और चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पे, जस्ट तो कहाँ पे हुआ था, सही लोग कमेंट करके बताएंगे। और चलिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी है कहाँ स्थानांतरित किया था, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। जैसे तो मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में हुआ था, इससे याद रखेंगे। और चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल सभी प्रश्न आपकी एग्जाम से एक एक प्रश्न संभावित प्रश्न है। जैसे तो संभावित प्रश्न आपके एग्जाम से, चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो याद रखेंगे औद्योगिक जो क्रांति है सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का इंग्लैंड, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न आप लोग को 32 नंबर जो कि संविधान से प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, संविधान की किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा जो है, मृत भाषा की शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने की जो प्रयास करेगा, तो कौन सा अनुच्छेद में कहा गया ऐसा, सही लोग को पता होगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 350 राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नीति निर्देशांक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल से आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न आने वाले दोस्तों। तो सही लोग अच्छे से आर्टिकल के प्रश्न को देखेंगे, एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन जिन लोगों ने आर्टिकल 51 बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, दोस्तों जिगर जो है किस खेल से संबंधित है, यानी जिगर किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, टेनिस से संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे ये जो खेल है किससे संबंधित है,
याद रखिएगा गोल्फ से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। आर्चरी चुक्कर जो है किस खेल से संबंधित है चुक्कर, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे जो सी है, बिल्कुल पोलो से संबंधित है, इस याद रखेंगे सही लोग। आर्चरी निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, चलिए बताइए सही लोग फटाफट से। पारा एक यौगिक है या ओजोन है, वायु है, अमोनिया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सही लोग फटाफट से बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अमोनिया आपको याद रखना है, अमोनिया राइट आंसर अमोनिया है। और चलिए सही लोग बताएंगे कमेंट करके आपका जो एग्जाम है कौन सा शिफ्ट में है। अधातु में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है 37 नंबर। धातु में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के पद का आकार होता है, कैसा होता है सही लोग बताइए फटाफट से। सीधे रेखा वर्गीकरण, वृत्ताकार, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन वक्र होता है, इस याद रखेंगे वक्र, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है दोस्तों, कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन, जिन लोगों ने बी बता रहे हैं यस तो आपका यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बर्फ सही है दोस्तों, ऑप्शन बर्फ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको कराने वाले हैं। आभासी और बड़ा, जस्ट तो आभासी और बड़ा याद रखना है सही लोग को, ऑप्शन डी है राइट आंसर। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों की जो हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो याद रखेंगे प्रयुक्त जो दर्पण होता है ये कौन सा दर्पण होता है, याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अवतल दर्पण होता है, इस याद रखिएगा अवतल दर्पण होता है। एक अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है, केंद्र पर एक वस्तु रखी गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पे बनेगा, सही लोग फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन याद रखना है वक्रता केंद्र पर बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में, तो याद रखेंगे सही लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं जस्ट तो ऑप्शन जिन लोगों ने डी बता रहे हैं आपका सांसद के किसी एक सदन में, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसे सल्तनत काल में प्रचलित जो डाक है, डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया गया था, विवरण दिया है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और शेष तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो या बिहार की कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस आते हैं उनके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।